नमस्कार, स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। पार्लियामेंट्री बिजनेस लगातार सांसद जी के संसदीय क्षेत्र में पहुंचकर ग्राउंड जीरो से उनकी परफॉर्मेंस पर नजर रखता है और इसी के तहत इस बार पार्लियामेंट्री बिजनेस पहुंच गया बस्ती संसदीय क्षेत्र में। क्या कुछ दिखा वहां और क्या है वहां की जनता की राय, अपने माननीय सांसद के बारे में सब कुछ विस्तार से परखा गया, जाना गया। बस्ती संसदीय क्षेत्र के सांसद का रिपोर्ट कार्ड देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। सांसद जी के रिपोर्ट कार्ड के तहत पार्लियामेंट्री बिजनेस पहुंचा बस्ती संसदीय क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले को खासतौर से कपड़ा उद्योग और चीनी मिलों के लिए जाना जाता था। बताया जाता है कि रामायण कालीन महर्षि वशिष्ठ का आश्रम इसी क्षेत्र में होने की वजह से इसका प्राचीन नाम वैशिष्टि था, जिसे बाद में राजा कल्हड़ ने बदलकर बस्ती कर दिया था। बस्ती को हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान और आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जन्मस्थान के रूप में भी जाना और पहचाना जाता है। इसी जिले के अगोना गांव में उनका जन्म हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से बस्ती उत्तर प्रदेश का 7वां सबसे बड़ा जिला है। राजनीतिक रूप से कम चर्चित बस्ती लोकसभा सीट पर फिलहाल बीजेपी का दबदबा दिखता है। लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाएं हैं: हरैया, महादेवा, बस्ती सदर, कप्तानगंज और रुधौली। 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। इतना ही नहीं, क्षेत्र के सांसद हरीश द्विवेदी भी बीजेपी के ही नेता हैं। बस्ती सदर लोकसभा से राम गरीब पहले सांसद थे। साल 1952 में देश में हुए पहले आम चुनाव में बस्ती 3 संसदीय सीटों में बटी थी: डुमरियागंज लोकसभा, खलीलाबाद लोकसभा और बस्ती सदर लोकसभा। यहाँ 1957 में स्वतंत्र लोकसभा सीट के तौर पर पहली बार चुनाव हुआ। तब यह सीट आरक्षित थी और यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार राम गरीब चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। कुछ समय बाद ही क्षेत्र में उपचुनाव हुए और इस बार यहाँ से कांग्रेस ने बाजी मार ली और केशव देव मालवीय सांसद बने। मालवीय यहाँ से 10 साल तक सांसद रहे। इसके बाद कांग्रेस के शिवनारायण साल 1967 के चुनाव में जीतकर संसद पहुंचे। 1971 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर अनंत प्रसाद धूसिया बस्ती से सांसद बने। आपातकाल के बाद कांग्रेस विरोधी लहर में पूर्व कांग्रेसी शिवनारायण ने भारतीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ा और विजयी रहे। साल 1980 में कांग्रेस ने फिर वापसी की और 1989 तक कल्पनाथ सोनकर और उनके बाद राम अवध प्रसाद बस्ती से सांसद रहे। साल 1991 में बीजेपी के राम मंदिर आंदोलन के साये में हुए चुनाव में श्यामलाल कमल ने क्षेत्र में जो कमल खिलाया, तो यह सिलसिला साल 2004 तक किसी राजनीतिक पार्टी के रोके न रुका। साल 1996 में बीजेपी के टिकट पर श्रीराम चौहान सांसद बने और लगातार 2004 तक वह इस पद पर बने रहे। 2004 के परिसीमन में बस्ती लोकसभा सीट सामान्य श्रेणी में आ गई। इस साल हुए आम चुनाव में बीएसपी ने बीजेपी का विजय रथ रोक दिया और लालमणि प्रसाद सांसद चुने गए। 2009 में अरविंद कुमार चौधरी बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने फिर वापसी की और मोदी लहर पर सवार होकर हरिश्चंद्र उर्फ हरीश द्विवेदी लोकसभा पहुंच गए और फिर से सपा बसपा गठबंधन में बस्ती की सीट बसपा के खाते में गई और बस्ती सहित पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय और रामप्रसाद चौधरी प्रत्याशी बने। माननीय नेताजी से थोड़ा 2 मिनट में विषय पूरे उत्तर प्रदेश में वो केंद्र का मामला नहीं, केंद्र और प्रदेश दोनों का मामला है। माननीय नेताजी यहाँ अगर उनका ध्यान जाएगा तो कुछ लाभ होगा उत्तर प्रदेश की जनता को। और राजकिशोर सिंह कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरे और भारतीय जनता पार्टी ने फिर से हरिश्चंद्र उर्फ हरीश द्विवेदी को प्रत्याशी बनाया और हरीश द्विवेदी 2019 में चुनाव जीतकर फिर से लोकसभा पहुंचे। कमिश्नरी हेडक्वार्टर है, लेकिन अभी भी शिक्षा के दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। अयोध्या का करीबी जिला होने के नाते क्षेत्र में हिंदुत्व की राजनीति हावी है। राम मंदिर आंदोलन के बाद से यहाँ बीजेपी का दबदबा लगातार बढ़ा है। बता दें कि बस्ती लोकसभा क्षेत्र में बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है। यहाँ 85% हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं। वहीं क्षेत्र में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 14% है। बता दें कि जब से बीजेपी के सांसद हरीश द्विवेदी सांसद हुए, बस्ती जिले में बंद मुंडेरवा शुगर मिल की जगह नई शुगर मिल लगाई गई।
100 करोड़ की लागत से रिंग रोड बनने की घोषणा हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज भी बन चुका है। बस्ती में भव्य ऑडिटोरियम भी बना। इतना ही नहीं, लोगों के टहलने के लिए पार्क और ओपन जिम भी बनवाया गया। करोड़ों की लागत से पुस्तकालय भी बनवाया गया है। साथ ही रेलवे स्टेशन पर भी विकास किया गया है। कागजी दावों पर हमेशा जनता ही मुखर होकर बताती है कि ग्राउंड पर कितना काम हुआ है और कितना नहीं। सो जनता से पार्लियामेंट्री बिजनेस ने बात की और जाना कि उनके क्षेत्र का क्या हाल है और पूछा कि उनके सांसद जी ने उनके लिए संसदीय क्षेत्र के लिए क्या कुछ किया है। आप सुनिए और देखिए जनता की राय क्या है। अभी तो हमारे नगर में कुछ नहीं आ रहा है कि विकास किए हुए हैं। अभी आप देख लीजिए, पहला समस्या तो पुराने ज़माने से चले आ रहा है। कोई भी सांसद हो, पुरानी बस्ती में पांडे बाज़ार का रेलवे क्रॉसिंग, ऐसा जाम लगता है वहाँ कि 2-2 घंटा जाम खुलता ही नहीं है। पूरे पांडे बाज़ार में मान लीजिए ओवरब्रिज की बहुत ज़रूरत है। फिर यहाँ पर मिल पे देख लीजिए, मिल वाले क्रॉसिंग पे वहाँ भी क्रॉसिंग की ज़रूरत है। और उसके बाद अभी रोड देख लीजिए, वह नंदू पेट्रोल टंकी के पास पूरा रोड ख़राब है। आप इधर देख लीजिए चैनपुरवा ब्रिज के पास, उसके बाद आप देख लीजिए इधर पचपेड़िया रोड पे देख लीजिए, हर जगह समस्या है। ज़रूरत क्या देखिए, रेलवे स्टेशन बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया बस अड्डा होना चाहिए। बस अड्डा पाना देखिए, इससे ख़राब तो नगर निगम, मतलब वहाँ नगर का होगा। आप देख लीजिए नगर निगम का जो है, ये तो मतलब नगर पालिका है, ऐसा ख़राब बस अड्डा है। अभी बस अड्डा चाहिए, कॉलेज की मरम्मत चाहिए, बढ़िया पेंटिंग हो, दुरुस्त रोड हो, स्टेशन बढ़िया हो। और बहुत समस्या है जिसको सुलझाना बहुत ही मुश्किल है। कोई भी सांसद को आएगा, कोई भी सांसद आएगा, बहुत मुश्किल पड़ेगा उसके लिए भी। सबके उम्मीद लगा कर जो सब हरीश द्विवेदी जी को लाए थे, अब वो भी फिलहाल कुछ कर नहीं रहे हैं। और बेरोजगारी तो मान लीजिए एक समस्या है, बहुत चरम पे इस समय बेरोजगारी है। लोग दर दर भटक रहे हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, उसके बाद सब देखिए कोरोना महामारी में सब परेशान हैं। फिलहाल उनके रोजगार के लिए सरकार भी कुछ करे, आगे बढ़कर आए। अभी तो हमारे नज़र में देखिए ही नाम जो है दोबारा सांसद बने हैं हमारे ज़िले से, हरीश द्विवेदी जी का ही नाम चल रहा है। और बाकी हम तो अपने समय किसी सांसद को उतना नहीं ध्यान से जान रहे जितना हरीश द्विवेदी को जान रहे हैं। अभी कोई फिलहाल जो कोई किया ही नहीं कुछ बस्ती के लिए, तो कोई ही नहीं है अच्छे सांसद। मैं जब से मतलब लोकसभा के चुनाव में वोट देना शुरू किया हूँ, मैं दूसरी बार हरीश द्विवेदी जी को वोट दिया हूँ और उनके कार्य से काफ़ी खुश हूँ। जनता भी प्रभावित रहती है और इसी का फल है कि मतलब उन लगातार प्रगति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और हमारे देखिए इधर मुंडेरवा और लालगंज कुदरा तक का रोड एक बार में माननीय सांसद जी ने उसको पास कराया और रोड बनना प्रारंभ हो गया है, जिससे हम लोगों को काफ़ी आने वाले समय में लाभ होगा। ऐसे मतलब सांसद हमारे ज़िले के बहुत ही यशस्वी हैं और बहुत ही कर्मठी हैं, बहुत जुझारू हैं। इनके कार्यशैली से सब लोग बहुत खुश रहते हैं। सांसद जी ने वादा किया था कि बस्ती अस्पताल से लेके घरसोइया मार्ग लेके शुगर मिल तक पूरा इंटरलॉकिंग हो जाएगा, रोड सही हो जाएगा, मुंड्रमा तक रोड सही हो जाएगा। और पचपेड़िया मार्ग हमारा वैसे दोस्त पड़ा ही है। चैनपुरवा से लेके पांडे बाजार जो मेन जोड़ता है, मतलब मैदान डुमरियागंज, कोई मतलब शहर से निकलने वाला कोई भी रास्ता सही नहीं है। विकास का जरिया यही होता है सबसे पहले सड़क निर्माण। जब सड़क ही नहीं सही रहेगा तो आगे विकास का होगा। बाकी यूरिया खाद का बहुत प्रॉब्लम है, इस पर सांसद जी का मतलब अपना खुद आगे बढ़ के उनको देखना चाहिए कि किसानों को कितना प्रॉब्लम है और जनता को चाहिए क्या। रोड चाहिए, सुविधा चाहिए और बाकी उनसे थोड़ी ना कुछ मांगने जाते हैं। बस्ती में विकास की ज़रूरत है कि हर सुविधा उपलब्ध हो। किसान भाई अब देखिए इसमें किसान की बात आ जाती है तो यूरिया खाद बहुत मारामारी है। बेचारे 20-20 किलोमीटर मतलब साइकिल लेके 25 किलोमीटर उनके ब्लॉक स्तर पे मिलता नहीं, इधर उधर ब्लैक में मिल रहा है। तो सांसद जी को देखना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए कि जनता अपना मतलब कि सुख रहे और उनको उपलब्ध सुविधा उपलब्ध हो। और रोड के भी पचपेड़िया इतना ख़राब रोड, अभी हम लोग बाईपास निकले लखनऊ जाने के लिए या फिर चैनपुरवा ब्रिज मनौरी के निकल जाएँ तो गाड़ी मतलब आधो घंटा लग जाता है, उसमें धंस भी जाता है। तो ये सब बहुत बड़ी समस्या है। जनता ने तो अपने मन की बात बता दी, पर असल संसदीय क्षेत्र के मुद्दे जिन पर काम ना हो रहा हो उस पर तो विपक्ष ही बताता है कि किन मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है और किन मुद्दों को किनारे लगाने की कोशिश हो रही है। सो पार्लियामेंट्री बिजनेस पहुंच गया विपक्ष के पास। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अंकित शर्मा ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अंकुर वर्मा जी, उनसे जानते हैं बस्ती की जो लोकसभा उसके बारे में किस तरीके से विकास हुआ है और क्या विकास नहीं हुआ और क्या होने की ज़रूरत है।
अंकुर जी बताइए कि किस तरीके से ज़िले में विकास हुआ और क्या विकास नहीं हुआ और क्या होने की आवश्यकता है। देखिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें 2014 के चुनाव में जब हुई थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी और उसके बाद से हमारे सांसद जी लगातार आज 6 वर्ष हो गए। खाली बस्ती की बात करें तो बस्ती में कभी अभी तक कहीं कोई ऐसा रोज़गार का कोई संसाधन युवाओं के लिए नहीं लग पाया जिससे किसी युवाओं को कहीं रोज़गार मिल सके। बड़ी बड़ी बातें हुई थी कि रिंग रोड बनेगा बस्ती में, बड़े विकास होंगे, उद्योग धंधे लगाए जाएंगे, तमाम ऐसे गांव गोद लिए जाएंगे, हर सालाना एक गांव ऐसा गोद लिया जाएगा सांसद से जिसको विकसित किया जाएगा। लेकिन कहीं हमको ऐसा कोई विकास पूरे बस्ती जनपद में कहीं नहीं दिख रहा है कि हमारे सांसद जी ने कोई ऐसा बड़ी वो किया हो। वो अपना विकास ज़रूर किया है लेकिन अभी तक हमको नहीं लगता कि बस्ती में कहीं ऐसा विकास दिखाई पड़ रहा हो जिससे युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को कहीं कोई राहत मिली हो। ऐसा कहीं कोई विकास अभी हमको नज़र नहीं आया। हम आपसे जानना चाहिए किस तरीके से विकास जो है वो चाहते हैं और क्या होना चाहिए था यहाँ पे। देखिए, सबसे बड़ा आज का मुद्दा जो है वो यहाँ का नौजवान जो बेरोज़गार है। बस्ती में सबसे बड़ी दिक्कत बेरोज़गारी की है। नौजवान आज टहल रहा है, किसान परेशान है। आज यूरिया की स्थिति ये है कि यूरिया खाद नहीं मिल पा रहा है लोगों किसानों को। आज बाढ़ की स्थिति बस्ती में क्या है आप देख रहे हैं, कितने सारे गांव डूब गए हैं। चाहे हरैया विधानसभा हो, चाहे कप्तानगंज का या महादेवा विधानसभा में जो भी ये हमारी नदी आ रही है, पूरे बाढ़ग्रस्त इलाके हैं। हर साल ये होता है कि अब की बार बंदा बन जाएगा, लेकिन अरबों खरबों रुपए उसमें डुबो दिए जाते हैं, बंदरबाट हो जाते हैं, हर आदमी जानता है। लेकिन कहीं कहीं बंदा अभी तक नहीं बन पाया जिससे कि ये जो गांव हर साल डूबते हैं वो डूबने से बच जाएं। हर बार उठता है, हर बार हम लोग जाते हैं, हम लोग मांग करते हैं, विरोधी जो भी पक्ष होता है वो करता है। यहाँ 6 साल हो गए, आप सांसद जी ने बड़े बड़े वादे किए थे कि बंदा बन जाएगा, कहीं कोई बाढ़ का वो दिक्कत नहीं है, लेकिन आज भी ये बाढ़ में तमाम गांव डूबे हुए हैं। तो युवाओं के लिए रोज़गार की बात कही थी कि युवाओं को रोज़गार देंगे, महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार ख़त्म होगा। आज चले जाइए पूरे बस्ती जनपद में किसी भी थाने पे, किसी भी तहसील में, किसी भी ब्लॉक में बिना पैसे दिए किसी एक आदमी का काम नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार की बात करें, महंगाई की बात करें, युवाओं के रोज़गार की बात करें, कोई उद्योग धंधा अभी तक बस्ती में ऐसा नहीं लगा कि क्या नाम है जिससे युवाओं को रोज़गार मिल सके, बस्ती के कुछ कमाई का साधन बने, लोगों को रोज़गार मिल सके। रिंग रोड की बात कही थी, विकास की बात कर रहे हैं। आप कहीं भी पूरे बस्ती में जनपद में चले जाइए, आज पचपड़िया मार्ग है, हर बार आश्वासन मिलता है सांसद विधायकों का, लेकिन पचपड़िया मार्ग नहीं बन पा रहा है। तमाम ऐसे मार्ग बस्ती जनपद में तमाम ऐसे मार्ग हैं जो टूटे फूटे पड़े हुए हैं, लेकिन कहीं कोई गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी कहते हैं गड्ढा मुक्त हो जाएगा, लेकिन गड्ढा मुक्त क्या, गड्ढा युक्त पूरे सड़क हैं। धान बैठाने लायक ऐसे ऐसे सड़क हैं जनपद में जहाँ धान बैठा दिया जाए अभी, तो वो कहीं भी कोई ऐसा विकास कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। केवल राम मंदिर की बात, मस्जिद की बात, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात, कहीं हिंदू मुसलमान की बात, इसी में केवल लोगों को धर्म और जात के रूप में बांट करके और भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। यहाँ के सांसद जी भी उसी में मिले हुए हैं। कहीं कोई बस्ती के प्रति कोई ऐसी उनको धारणा नहीं दिख रही है कि कोई विकास बस्ती का हुआ हो। हम जनता से भी मांग करते हैं, हम विपक्ष के नेता हैं भाई, हम विपक्ष के भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। हम सोचता गलत या ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन जनता भी आज यही बात कह रही है जो मैं कह रहा हूँ। अब जब विपक्ष कह रहा हो कि उन्हें तो क्षेत्र में विकास दिख ही नहीं रहा है, तो जरूरी हो जाता है सांसद जी से पूछना कि जनाब जिस विकास पर आप दावा ठोक रहे हो उस पर तो विपक्ष कह रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पर जवाब तो तब लिया जाए ना जब सांसद जी अपने संसदीय क्षेत्र में हों, पर हमें तो जवाब लेना था। सो हम पहुंच गए बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी के प्रतिनिधि रमेश चंद्र पांडे के पास। अब उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप सुन लीजिए। बस्ती लोकसभा को लेकर बात करते हैं कि किस तरीके से जो बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी हैं वो लोगों के बीच में जाते हैं और कार्यकर्ता उनके हरीश द्विवेदी के प्रतिनिधि हैं रविचंद्र पांडे जी जो महादेवा के हैं, उनसे बात करते हैं। सांसद जी जब आते हैं बस्ती में किस तरीके से उनका विकास कार्य करते हैं और किस तरीके से जनता के बीच में रहते हैं? माननीय सांसद जी एक साधारण परिवार से निकल करके बस्ती के समग्र विकास के लिए जो पूरी तरीके से कृत संकल्प हैं, वो निरंतर वो विकास के कड़ी में कुछ न कुछ नए आयाम जोड़ते जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बस्ती में मेडिकल कॉलेज एक बहुत बड़ा सपना था, जिसको माननीय सांसद जी ने चंद समय में, जैसे ही प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, एक के बाद नए नए विकास के आयाम को माननीय सांसद जी जोड़ते हैं
बस्ती में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है, जिससे बस्ती की गरीब जनता का उपचार शुरू हो गया है। जो प्रायः लोगों के मन में ख़त्म हो गया था कि क्या कभी मुंडेरवा की चीनी मिल चल पाएगी। कई किसानों के बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, उसमें तमाम हमारे किसानों की जान गई है। उसको माननीय सांसद जी ने उस सपने को साकार किया है और बहुत कम समय में मुंडेरवा की चीनी मिल बन करके तैयार हो गई है और एक अच्छा उत्पादन मुंडेरवा की चीनी मिल कर रही है। किसानों को काफ़ी लाभ हो रहा है। वहाँ से बिजली का भी प्लांट संचालित हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता है। माननीय सांसद जी का एक सपना है कि बस्ती को कैसे आगे ले जाया जाए। राम जानकी मार्ग को उन्होंने NH में परिवर्तित करा करके उस आयाम को, पिछड़े हुए इलाके को राम जानकी मार्ग के विकास का कार्य तेज़ी से चल रहा है। बस्ती में एक भव्य ऑडिटोरियम, पढ़े लिखे लोग, चाहे संगीत के क्षेत्र से हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र से हो, चाहे अन्य क्षेत्र से हो, उनको एक बाइट देने के लिए, उनको बैठने के लिए, उनका अपना प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए कोई उचित स्थान नहीं था, कोई उचित मंच नहीं था। ये माननीय सांसद जी के मन में एक बहुत बड़ा सपना था कि बस्ती में एक हम भव्य ऑडिटोरियम का निर्माण करेंगे और बस्ती में एक भव्य ऑडिटोरियम पूर्वांचल का एक जो है विकास का आयाम लिख रहा है। बस्ती का भव्य ऑडिटोरियम, जिसको देख करके हमारे पूर्वांचल के तमाम माननीय अपने अपने क्षेत्रों में जो है ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए गंभीर हैं। बस्ती में बहुत दिनों से लालगंज से मुंडेरवा की रोड जो अपेक्षित थी, उन्होंने माननीय विधायक रवि सोनकर के साथ मिल करके उसको पूरा किया। भगवान राम की जन्मस्थली मखौड़ा जो इतिहास में वर्णित है, उस मखौड़ा का समग्र विकास माननीय सांसद जी के द्वारा माननीय विधायक रैया के साथ मिल करके निरंतर मखौड़ा में बहुत तेज़ी से वहाँ भी एक भव्य मंदिर का निर्माण और तमाम तरीके के नए नए काम हो रहे हैं। मनवर नदी की सफाई हो, कुआनों में एक जो बस्ती में अमहट का पुल था, राजनीति का केंद्र बना हुआ था, माननीय सांसद जी ने उसको जो है कहा था कि समय लगेगा लेकिन अमहट का पुल बनेगा। आज अमहट का पुल इस तरीके से बनकर तैयार हो गया है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और इस तरीके के छोटे बड़े तमाम विकास कार्य यदि मैं चर्चा करूंगा, माननीय सांसद जी की तमाम छोटी बड़ी सड़कें, तो तमाम तरह के जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे वो बारात घर का मामला हो, चाहे वो लाइट का मामला हो, चाहे शुद्ध पेयजल का मामला हो, हर क्षेत्र में माननीय सांसद जी का बहुत कम दूरी पर उनके कुछ न कुछ विकास दिखाई देते हैं। माननीय सांसद जी की पूंजी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनमें अपनी आस्था और विश्वास रखता है और ये उम्मीद रखता है कि एक उगता हुआ सूरज बस्ती के लिए माननीय हरीश द्विवेदी जी के रूप में जो मिला है, आने वाले समय में वो बस्ती को निरंतर ऊंचाइयों की तरफ ले जाएंगे। बस्ती पूर्वांचल का एक अच्छा खासा हब बनने वाला है। चाहे वो आप देखें पॉलीटेक्निक है, वहाँ पर पॉलीटेक्निक को इंजीनियरिंग कॉलेज में तब्दील करा करके बहुत जल्द वहाँ पर अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी शुरू हो गई है। वहाँ से एक रोड जो है आगे जो जोड़ती थी, बहुत बड़ा वो राजनीतिक मुद्दा हुआ करता था, उन्होंने उस रोड को माननीय विधायक जी के साथ मिल करके उस रोड को भी बनवाने का काम किया है। ऐसे छोटे बड़े काम बस्ती की नगर पालिका को, एक जो बस्ती में उनका एक सपना था, बस्ती के चारों तरफ सर्वांगीण विकास के लिए सबसे पहले एक रिंग रोड होना चाहिए। उन्होंने भारत के जो है माननीय गडकरी जी को ला करके उस रिंग रोड का शिलान्यास किया था, जिसका सर्वे का काम चल रहा है और बहुत जल्द वह रिंग रोड फेस फर्स्ट का काम आप लोगों को दिखाई देगा, जिससे जब वो सड़क बन जाएगी तो बस्ती का क्षेत्र और दायरा बढ़ जाएगा। तमाम नए लोग ज़मीनें खरीदेंगे, दुकानें बनाएंगे, अपना व्यवसाय करेंगे और उससे बस्ती के समग्र विकास के सपना में एक कड़ी बहुत मजबूती से बढ़ेगी। माननीय सांसद जी के रूप में जो हमको एक युवा और निर्भीक सांसद मिले हैं, उस पर हम सब बस्ती वासियों को बहुत गर्व है। वैसे जनता तो सांसद जी की तारीफ करते नहीं थक रही, पर कांग्रेस सांसद जी को आड़े हाथों लेकर खूब हमलावर है। हमने पब्लिक के बीच में जाकर जाना, जिसमें से जो हरीश द्विवेदी हैं, यानी हरीशचंद उर्फ हरीश द्विवेदी जो बीजेपी के सांसद हैं, उनका काफ़ी अच्छा रोल इस साल रहा है कि किस तरह उनका जो विकास का कार्य है वो भी लोगों ने गिनाया कि हरीश द्विवेदी ने विकास का कार्य किया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं हरीश द्विवेदी के द्वारा ही उनकी निधि से बनवाया गया ऑडिटोरियम है, जो काफ़ी अच्छे स्तर पे बनकर तैयार है। और इस ऑडिटोरियम में जो सीटों की व्यवस्था है, यानी एक पिक्चर हॉल की तरह ये ऑडिटोरियम है और बैठने की काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं। और हमने देखा कि यहाँ पे जो लोगों ने बताया एक पार्क बना है, जिसमें जो लोग जॉगिंग कर सकते हैं
ऐसी तमाम तरह की योजना, यानी पुस्तकालय, जहाँ पे हरीश द्विवेदी के द्वारा ही एक पुस्तकालय भी बनवाया जा रहा है। और सांसद जी ने जो बताया लोगों ने कि सांसद जी ने गांव को गोद लिया है, वहाँ पे उन्होंने शौचालय से लेकर तमाम विकास की कार्य कराए हैं। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं उनका इस पे प्रतिक्रिया है कि सांसद जो हरीश द्विवेदी उनके द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया है और कोई विकास नहीं कराया गया है। और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने रखी है। लेकिन जो हमने पता किया है सांसद हरीश द्विवेदी के बारे में, वो अपने करीब दूसरी बार के कार्यकाल में उन्होंने विकास के तौर पे और लोगों के बीच में वो रहे हैं। हमने देखा भी कि सांसद हरीश द्विवेदी जो बस्ती में आते हैं तो वो किस तरीके से लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनते रहते हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उसका निस्तारण भी करते रहते हैं। इसी ऑडिटोरियम में, जो मेरे पीछे ऑडिटोरियम, इसमें सांसद हरीश द्विवेदी आते हैं और लोगों से बैठकर एक एक कर उनकी समस्याओं की जानकारी लेते हैं। और सांसद जी जो हरीश द्विवेदी हैं, जो शादी विवाह उस कार्यक्रम में शरीक होते हैं, पंचायत भवन का शिलान्यास करना हो, सड़कों का शिलान्यास करना हो, उद्घाटन करना हो, उसके लिए भी सांसद जी आते हैं और कार्य करते रहते हैं। यहाँ तक जो सांसद हरीश द्विवेदी की बात की जाए तो इस समय सांसद हरीश द्विवेदी लोगों के बीच में बने रहते हैं, जनता के बीच में बने रहते हैं। लेकिन यहाँ तक देखा जा रहा है कि कुछ % समस्याएं जो हैं उसका निस्तारण तो कोई भी नहीं कर सकता है। और जो निस्तारण समस्याएं जो हैं उसका निस्तारा अगर नहीं हो पाता तो उनके मन में कहीं ना कहीं रहता। लेकिन जो हमने इस बारे में सांसद हरीश द्विवेदी से बात भी की थी और तमाम सी योजनाएं हैं, तमाम से कार्य हैं जो जनता के लिए सांसद हरीश द्विवेदी करना चाह रहे हैं और उसके लिए वो निरंतर प्रयास कर भी रहे हैं। ये तो था ग्राउंड जीरो पर सांसद जी क्या कुछ कर रहे हैं और क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। पर पार्लियामेंट्री बिजनेस सांसद जी के संसद में कामकाज का पूरा बहीखाता रखता है। पार्लियामेंट्री बिजनेस के साइट पर जाकर जब हमने सांसद जी के सदन का रिपोर्ट देखा तो क्या कुछ निकला, देखिए। पार्लियामेंट्री बिजनेस के पास मौजूद आंकड़ों में हरीश द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से आते हैं। ये अब तक आप रिपोर्ट कार्ड में देख ही चुके हैं। पार्लियामेंट्री बिजनेस पर मौजूद इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो कोई बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। इनकी रैंकिंग 180 है, 24.08% के आधार पर इनको 180 रैंकिंग दी गई है पार्लियामेंट्री बिजनेस पर। लोकसभा में परफॉर्मेंस की बात करें तो इनकी रैंकिंग 121 है और इनका फीसदी जो प्रतिशत जो है वो 30.1% इसमें दिया गया है। तीसरी रैंकिंग जो कि पार्लियामेंट्री बिजनेस पर हम करते हैं वो है कॉन्स्टिट्यूएंसी परफॉर्मेंस, यानी एमपी लैड खर्च करने में सांसद जी का क्या प्रदर्शन। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ही खराब प्रदर्शन है, 0% है यहाँ पर और रैंकिंग भी 0 है, यानी इन्होंने अभी तक अपनी सांसद निधि से अपने क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया। और ये सांसद जी के और ब्यौरे हैं, दिल्ली में वे कहाँ रहते हैं, सरकारी प्रदत्त बंगला कहाँ पर है, क्या नंबर्स हैं, कहाँ पर उनसे कॉन्टैक्ट दिल्ली में किया जा सकता है। और अब हम आते हैं सांसद जी से जुड़ी हुई और ज़्यादा जानकारी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वे संसद में किस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं, क्या काम करते हैं, कितना एक्टिव रहते हैं। सबसे पहले बात उनकी उपस्थिति की, अटेंडेंस उनकी बहुत बेहतरीन है। 17वीं लोकसभा में अब तक 80 दिन बैठकें हुई, 80 दिन कामकाज हुआ है, जिसमें से हरीश द्विवेदी जी बतौर सांसद 73 दिन मौजूद रहे, यानी कि 91.25% उनकी उपस्थिति रही है, जो कि बहुत बेहतरीन कही जा सकती है। और सारे सांसदों के बीच में उनकी रैंकिंग 9 है, जो कि बहुत शानदार है। सवाल पूछने के मामले में थोड़ा सा वे पीछे आते हैं, नीचे खिसकते हैं और 24.92% पर आ जाते हैं। कुल 325 सवाल अब तक लोकसभा में, इस लोकसभा में पूछे गए हैं। करीब 1.25 साल का समय हो चुका है और हरीश द्विवेदी जी ने बतौर सांसद इस बार लोकसभा में 81 सवाल, 81 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं और रैंकिंग उनकी 59 है। औसत कही जा सकती है, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन सहभागिता उनकी रहती है। अब ये देखना बहुत रोचक होगा कि वे क्षेत्र से संबंधित उन्होंने कितने सवाल पूछे हैं। इसके बारे में हम आपको आगे कभी बताएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं कि वे संसद की और प्रक्रियाओं में कितने ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जैसे डिबेट है और संसद में होने वाली कार्रवाइयाँ हैं, उसमें वे बहुत पीछे दिख रहे हैं। जैसे हम डिबेट की बात करें तो हरीश द्विवेदी ने बतौर सांसद 261 कुल डिबेट्स में से केवल 11 में हिस्सा लिया है और उनकी रैंकिंग 41 है, यानी कि केवल 4.21% बहसों में, डिबेट्स में हरीश द्विवेदी ने बतौर सांसद लोकसभा में भाग लिया है। अगला नंबर है प्राइवेट मेंबर बिल का। प्राइवेट मेंबर बिल वो बिल होता है जो कि एक सांसद ला सकता है, किसी भी मुद्दे पर ला सकता है, वो बिल पेश कर सकता है, उस पर बहस होती है। हरीश द्विवेदी ने आज तक इस लोकसभा में आज तक एक भी प्राइवेट मेंबर बिल
पेश नहीं किया है, जबकि कुल बिल जो पेश किए गए हैं अब तक लोकसभा में, इस लोकसभा में वो 12 हैं। इसमें उनकी परफॉर्मेंस शून्य है, इसमें उनको बेहतर करने की ज़रूरत होगी। प्राइवेट मेंबर बिल ये भी दिखाता है कि बतौर सांसद एक राजनेता देश की समस्याओं, अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में कितना एक्टिव है, कितना सोचता है और किसको ये समझता है कि इस पर एक प्राइवेट मेंबर बिल ला करके सदन का ध्यानाकर्षण इस तरफ किया जा सकता है। अब अंतिम श्रेणी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एमपी लैट्स, यानी कि एमपी को मिलने वाला वो फंड जो कि वो अपने क्षेत्र की विकास पर खर्च करता है, जिसे सांसद निधि कहा जाता है। इसमें भी सांसद जी बहुत ही पीछे हैं। 5 करोड़ का एंटाइटलमेंट होता है, जिसमें से उन्होंने कुछ भी नहीं खर्च किया है। शून्य खर्च है अभी तक उसके क्षेत्र में सांसद जी द्वारा किया गया। तो जाहिर सी बात है कि उनकी रैंकिंग भी शून्य है। सांसद जी के रिपोर्ट कार्ड में ये रिपोर्ट थी बस्ती संसदीय क्षेत्र की। आगे भी ऐसे ही सांसद जी का रिपोर्ट लेकर आएंगे। पार्लियामेंट्री बिजनेस के लिए बस्ती से संवाददाता विवेक गुप्ता की रिपोर्ट। तो अब तक आपने देखा बस्ती संसदीय क्षेत्र के सांसद जी का ग्राउंड जीरो से और सदन का रिपोर्ट कार्ड। आगे भी सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड लेकर होंगे हाजिर। तब तक के लिए आप देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।